गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे। अभी मैंने पिछले वाला जो ब्लॉग था वो मैंने यहीं पर ही एंड किया था और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं यहीं से ही कर रही हूँ। तो अभी हम लोग छुट्टी काट के आ गए हैं अपने क्वार्टर में। तो अभी हम लोगों ने क्वार्टर में एंट्री कर दी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हमारे क्वार्टर की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि 2 महीने से क्वार्टर बंद था। तो क्वार्टर की हालत तो बहुत भयंकर वाली हो रखी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ फ्रिज खोला और फ्रिज भी पूरा अंदर से गंदा हो रखा है, क्योंकि इसको तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन करके गई थी, पर फिर भी ये 2 महीने से बंद था तो पूरा ये ख़राब हो गया है अंदर से, क्योंकि इसमें 2 नींबू और 1 खीरा बचा था, उसकी वजह से ये फिर ख़राब हो गया। और उसके बाद आ गई मैं अभी यहाँ किचन में। तो किचन की हालत भी बहुत भयंकर वाली हो रखी है, क्योंकि पूरी यहाँ भी धूल मिट्टी और ये जो सेल्फ काउंटर है यहाँ भी धूल मिट्टी हो रखी है। और ये जो डिब्बे हैं मसालों के और दाल के, इसमें भी पूरा ऊपर से धूल मिट्टी है। और इसके बाद अंदर वाले रूम में आ गई थी मैं। ये भी ऐसा ही था पूरा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भागदौड़ में उस दिन चले गए थे, जल्दबाजी में घर छुट्टी। तो मैं ज़्यादा कुछ भी क्लोज नहीं कर पाई थी। जो जैसे पड़ा हुआ था सामान हम लोग वैसे ही छोड़ के चले गए थे। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी में भी सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने प्लांट देखने के लिए आई थी। तो प्लांट, ये जो 2 प्लांट है ये तो चलो ठीक है, बीजो मनी प्लांट है, ये तो हरे हैं, पर ये बाकी के प्लांट तो यहाँ सूख गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको दे दूँगी यहाँ पानी, क्योंकि 2 महीने से इनको पानी नहीं दिया है ना, तो मुझे बहुत दुख लग रहा था इनको देख के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मनी प्लांट को पानी दिया और उसके बाद ये इंडोर वाला प्लांट है, ये भी अभी सूख ही रहा था, तो मैं इसको भी अभी पानी दे दूँगी। और बाकी के जो ये प्लांट है ये तो सूख ही गए। इनको देख के मुझे बहुत दुख लग रहा था। और इसके बाद फिर मैं अंदर आई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। तो मैं आ गई हूँ इस टाइम किचन में, किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन भी बहुत गंदा हो रखा था। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही थी, तो इसके चक्कर में पूरा किचन अंदर से पूरा सीलन सी भी आ रही थी किचन में, और पूरा धूल ही धूल हो रखी थी पूरा। सबसे पहले तो मैं यहाँ किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद ही बाकी का जो काम है वो करूँगी, क्योंकि अगर जब तक किचन हमारा क्लीन नहीं होगा तब तक तो किचन के अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और ना चाय बनाने का भी मन नहीं करता मेरा। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, सबसे पहले जब किचन क्लीन हो जाए उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। तब तक तो मैं कुछ भी किचन में कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ ऊपर से जो न्यूज़पेपर मैंने बिछा के रखे थे वो मैंने सारे यहाँ से हटा दिए, और अभी मैंने नए वाले न्यूज़पेपर मैं लेके आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर सेल्फ में ये सारे न्यूज़पेपर बिछाऊंगी, और उसके बाद जितना भी मैंने सामान मिक्सी वगैरह यहाँ से हटाया था वो सारे मैं यहाँ लगा दूँगी, क्योंकि ऊपर जाले भी बहुत हो रखे थे। तो मैंने झाड़ू से ही पूरे ऊपर तक, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा, मैंने झाड़ू से ही पूरे जाले भी हटा दिए थे। और अभी मैं यहाँ न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। और ऊपर मैंने अभी सेल्फ का एक साइड की तो मैंने कर दी है क्लीनिंग, और अभी ये सामने वाली सेल्फ है तो यहाँ की भी मैं सफाई करूँगी। तो सबसे पहले जो ये डिब्बे हैं मसालों के, दाल के, चीनी और चाय पत्ती वगैरह के हैं, इनको सभी को मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि इन सभी डिब्बों को अभी मुझे क्लीन भी करना है। क्योंकि जब तक मैं इनको धोऊँगी नहीं, साफ़ नहीं करूँगी, तब तक इसमें फिर मैं दाल वगैरह भी डालूँगी नहीं, क्योंकि कोई तो इसमें खाली हो रखे हैं डिब्बे पर, किसी किसी डिब्बों में भी दाल है। और क्योंकि हम लोग जैसे पता था कि छुट्टी जाने वाले हैं, तो ज़्यादा सामान नहीं, राशन हम लोग लेके नहीं आए थे ना उस टाइम, थोड़ा थोड़ा ही लेके आए थे, पर फिर भी कोई 1-2 दाल जो है वो बची हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ खाली करूँगी, इस साइड वाला जो ये पोर्शन है पूरा खाली करूँगी, और ये तो मैंने कर दिया था साफ़। और इसके आज जो ये ऊपर वाला पोर्शन था यहाँ से भी मैंने सारे डिब्बे हटा दिए थे और सेल्फ काउंटर पर रख दिए थे। ये देखिए अभी मैंने यहाँ सारे डिब्बे जो है वो सेल्फ काउंटर पर रख दिए, क्योंकि ये मुझे अभी धोने हैं। जिन डिब्बों के अंदर दाल है और मसाले भरे हैं उनको तो मैं बाहर से ही धोऊंगी, इनको खाली नहीं करूंगी। इनके मैंने अच्छे से ढक्कन ऊपर से बंद कर दिए हैं पक्के से, और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा अभी अंदर, क्योंकि अगर हम लोग इनके ढक्कन डिब्बों के लूज रखते हैं तो डर होता है अंदर पानी जाने का। अदरवाइज अगर ढक्कन आप अच्छे से पैक करोगे, बंद करोगे, तो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाता है। तो जिसमें सूजी वगैरह, दाल और मसाले थे, उन सभी डिब्बों को तो मैंने ऐसे ही बाहर से ही धोया। और ये जो जितने डिब्बे खाली थे उनको तो मैं अच्छे से अंदर और बाहर से अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि उसके बाद ही इसमें मैं दाल वगैरह फिलअप करूँगी। और आज भी हम लोग राशन भी लेके आएंगे, तो शाम तक डिब्बे भी सूख जाएंगे। अभी जितने भी डिब्बे थे सभी मैंने धो दिए थे। और उसके बाद अब बारी आई थी बर्तन और डालने वाली टोकरी की, क्योंकि इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये भी काफ़ी टाइम से मतलब धोई नहीं थी, गंदी थी, तो सबसे पहले मैं इनको धोऊँगी, उसके बाद ही मैं फिर सारे बर्तन इसमें धो के रखूँ। क्योंकि अभी मैंने बर्तन स्टैंड भी खाली कर दिया, जितने भी बर्तन थे सारे मैंने निकाल दिए यहाँ धोने के लिए। अब मैं सबको एक एक करके धोऊँगी और फिर टोकरी के अंदर भर के रख दूँगी।
बर्तन तो मैंने अभी सारे क्लीन कर दिए हैं और उसके बाद बारी आ गई है अभी बर्तन स्टैंड साफ़ करने की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और ये गैस स्टोव के पास है तो ये जल्दी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं तड़का लगाती हूँ या खाना कुछ भी बनाती हूँ तो जो तेल के छींटे होते हैं वो सारे इसके ऊपर गिरते हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रखा था। तो मैं अभी इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और इसको साफ़ करते करते मेरी उंगली भी साइड से कट गई थी, क्योंकि जहाँ स्पून वगैरह रखते हैं हम लोग वहाँ से ये बहुत मतलब नोकीला है, तो उससे मेरी उंगली भी कट गई थी अभी। तो मैंने यहाँ बर्तन भी स्टैंड भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और उसके बाद बारी आ गई थी अभी यहाँ टाइल्स साफ़ करने की, क्योंकि टाइल्स भी बहुत गंदी हो रखी थी। तो इनको भी मैंने अभी सबसे पहले तो मैंने सर्फ से इनको अच्छे से रगड़ लिया था और उसके बाद अब मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया था और इससे मैंने इनको अच्छे से पोंछ दिया था और साफ़ पानी से भी। और मैंने यहाँ अभी गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ अभी जो पानी था मैंने इसको पूरे वाइपर से खींच लिया था और पूरी टाइल्स जो है वो मैंने अब अच्छे से साफ़ कर दी थी। किचन तो मेरा अब अच्छे से क्लीन हो गया था। और उसके बाद बारी आ गई थी अभी यहाँ फ्रिज साफ़ करने की, क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो रखा था। वैसे तो मैं इसको पूरा क्लीन करके छुट्टी जाने से पहले पूरा अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया था, पर फिर भी ये गंदा हो ही गया, क्योंकि अगर फ्रिज में एक दो चीज़ कुछ भी बच जाती है तो उसकी वजह से पूरा फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसके जो भी स्टैंड थे वो सारे निकाल दिए हैं, वो तो मैंने अभी धो के रख दिया है सूखने के लिए। तो अभी मैं इसको अंदर से पूरा क्लीन कर दूंगी और उसके बाद ही फिर हम लोग सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके आएंगे। तो जब ये सूख जाएगा उसके बाद ही फिर मैं इसमें सब्ज़ी फ्रूट्स जो भी है वो रखूँगी। तो इसको तो मुझे ज़्यादा इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि इसको पहले क्लीन किया हुआ था। तो जहाँ जहाँ से ये गंदा था वहाँ से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो रखा था। अब फ्रिज साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं अभी अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में भी सबसे पहले तो मैं ये वाला जो शीशा है हमारे रूम का, इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। शीशे में भी पूरा धूल मिट्टी हो रखी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद अब मैंने यहाँ एक सूखा कपड़ा ले लिया था। तो अभी मैं इसको सूखे कपड़े से यहाँ साफ़ कर लूँगी। और अभी यहाँ देखिए मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है और किचन सूख भी गया है। और अभी यहाँ साइड में तो दूसरे रूम में पतिदेव जी लगा रहे थे पोछा, क्योंकि ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे। जब तक मैंने यहाँ किचन वगैरह साफ़ किया तब तक इन्होंने यहाँ रूम में पूरा झाड़ू भी लगा दिया था और जो जाले वगैरह थे वो भी हटा दिए थे। अभी ये लास्ट में इनको बचा हुआ था यहाँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अभी आज इनको छुट्टी है। तो ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे और हम दोनों मिलके यहाँ काम कर रहे थे। तो तभी जो है वो जल्दी हमारा काम भी हो जाता है। अगर दो बंदे साथ में काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो अकेले तो मुझे अभी बहुत टाइम लगना था। तो यहाँ देखिए अभी मैंने जो डिब्बे मैंने धो के रखे थे वो भी मैंने यहाँ लगा दिए हैं सेल्फ में, और जो खाली डिब्बे थे और इनको मैंने अभी उलट करके रख दिया है, उल्टा करके सूखने के लिए। तो ये जब हम लोग राशन लेके आए तो मैं इनको उस टाइम फिलअप कर दूँगी। और इसके बाद अभी हमारा झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो चुकी थी। तो अभी टाइम हो रहा था, शाम का टाइम था। तो अभी चाय बना रही थी मैं यहाँ, क्योंकि अभी हम लोग थक भी गए थे पूरा क्लीनिंग करते करते। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी चाय पियेंगे, क्योंकि अभी किचन साफ़ हो गया है। तो अभी मैं आराम से यहाँ चाय भी बना दूँगी। चाय मैं अपने लिए और पतिदेव जी के लिए बना रही हूँ। बच्चे तो अभी नीचे चले गए हैं पार्क में खेलने के लिए, क्योंकि उनको हम लोगों ने नहलाया धुलाया था, उसके बाद भेज दिया था खेलने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है बाहर। तो इसलिए वो चले गए थे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। उनके फ्रेंड भी थे यहाँ तो उनको बुला रहे थे, तो उनके साथ वो अभी चले गए थे। तो हम लोग भी अभी फ्री हो गए थे। तो बस अभी हम लोग, मैं और पतिदेव जी, हम दोनों मिलके अभी पियेंगे चाय और थोड़ी सी देर। तो उसके बाद अभी हम लोग नहाना वगैरह तो हमें बचा हुआ है बाकी, तो पहले तो चाय पियेंगे उसके बाद हम लोग फिर नहाएंगे। तो यहाँ मैंने अभी 2 कप बना दिए हैं। तो पतिदेव जी अभी रूम में यहीं बैठे हुए थे। तो इनको तो आ गया था घर से भी फ़ोन, क्योंकि हम लोग सुबह ही घर पहुंचे थे। तो सुबह तो इतनी बात हो नहीं पाई थी घर में किसी के साथ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे घर में आराम से बैठ के थोड़ी देर। तो अभी हम लोग यहाँ चाय इंजॉय कर लेते हैं। और अभी पतिदेव जी भी नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे फिर ये भी सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए मार्केट में, क्योंकि अभी सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला इनको चलो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं हम लोग आगे का काम। तो चलिए अभी देखिए फ्रिज भी पूरा साफ़ हो चुका है, पूरा सूख गया है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अब अच्छा लग रहा है साफ़ सफाई करने के बाद। और ये है हमारा मंदिर है, मंदिर भी पतिदेव जी ने साफ़ कर दिया था। और जितने भी किचन के बर्तन थे वो मैंने अभी यहाँ बाहर हॉल में लेके आ गई थी। मैंने टेबल में रख दिया था पूरा सूखने के लिए। तो बर्तन भी यहाँ सूख गए थे। तो यहाँ देखिए अभी बालकनी भी पूरी क्लीन हो चुकी है। सुबह तो इतनी गंदी हो रही थी, मन भी नहीं कर रहा था इसको देखने का। तो अभी देखिए पूरा क्लीन कर दी है अच्छे से हम लोगों ने यहाँ बालकनी भी। और ये जो सूखे हुए पौधे थे वो भी उखाड़ दिए हैं।
तो अभी देखते हैं, इसमें भी हम लोग लेके आएंगे 2-4 दिनों के बाद पौधे। तो बच्चे तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, पार्क में खेल रहे हैं, अभी स्लाइड के ऊपर बैठे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ बाहर का वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, इस टाइम शाम भी हो गई है और मौसम ठंडा है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी, और बारिश भी गिर रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही थी, धीमी धीमी पतली पतली सी बूंदें गिर रही थी यहाँ बारिश की। तो यहाँ अच्छा लग रहा था इस टाइम बाहर बालकनी में खड़े होके। पतिदेव जी तो नहा के चले गए थे मार्केट में, क्योंकि अभी उनको राशन भी लेके आना था, सब्जी भी और फ्रूट भी लेके आने थे। तो मैं भी अभी नहा के हो गई हूँ फ्री। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं, और हम लोग दोपहर 2 बजे से लगे थे घर की क्लीनिंग करने में। तो इतना टाइम हमें लग गया क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था घर। तो एक एक चीज़ जैसे हम लोगों ने डीप क्लीनिंग की, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा फिर। तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए भी, क्योंकि सुबह हम लोग आए थे तो हम लोगों ने कोई भी पूजा पाठ, धूप बाती वगैरह कुछ भी नहीं किया था मंदिर में, क्योंकि मंदिर भी बहुत गंदा हो रखा था। तो अभी हम लोगों ने मंदिर की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो मैं भी अभी नहा के हो गई हूँ फ्री। तो मैं अभी जाऊँगी मंदिर में और धूप वगैरह जलाऊँगी। तो अभी पतिदेव जी तो आएंगे थोड़ा लेट ही, मैंने उनको कॉल किया था। तो अभी बोल रहे थे मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा आने में। तो साथ में उनके साथ हनी और बनी भी चले गए हैं, क्योंकि उनका भी मन नहीं लग रहा था यहाँ, तो वो पापा के साथ मार्केट में चले गए हैं। तो मैं भी अभी यहाँ पूजा करने के बाद बच्चों की ड्रेस जो है वो स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है। वैसे भी बच्चे कम से कम 2 हफ्ता तो वैसे भी लेट हो ही गए हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि घर के काम के चक्कर में हम लोग 2 हफ्ता एक्स्ट्रा रुके थे। मतलब जैसे बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी जुलाई शुरुआत में ही, तो हम लोग अभी लेट आए। तो फिर इसलिए अभी तो कुछ भी हो जाए सुबह तो उनको भेजना ही है स्कूल में। और अभी मैं डिनर की बात करूँ तो इस टाइम तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे खाना बनाने की, और मेरा तो किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस टाइम, क्योंकि हम लोग दोपहर से काम में लगे हुए थे। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो पतिदेव जी ने बोला था कि आज मैं बाहर से ही खाना लेके आ जाऊँगा। और वैसे भी हमें कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। वैसे तो हम लोग बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, हम लोग घर में ही बनाते हैं और घर में ही खाते हैं, क्योंकि पतिदेव जी को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो सिंपल रोटी सब्जी भी हो वो भी घर का ही पसंद करते हैं वो। तो मैंने अभी हनी की यूनिफॉर्म तो प्रेस कर दी थी, और अब मैं लगी थी बनू की यूनिफॉर्म भी प्रेस करने के लिए। और मैंने अभी पतिदेव जी को कॉल किया था, तो बोले थे अभी 10-15 मिनट में मैं आ जाऊँगा, और बच्चे भी उनके साथ में ही हैं। और वैसे भी हम लोग डिनर करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। और हमें मतलब आदत भी थोड़ी छूट गई है, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया है ना, 2 महीने। तो अभी पतिदेव जी भी आ गए थे डिनर लेके। तो डिनर में ये लेके आए थे आज कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, और साथ में लेके आए थे तंदूरी रोटी। मैंने अभी बच्चों को तो खाना खिला दिया था, उसके बाद अब मैं अपने लिए और पतिदेव जी के लिए भी यहाँ प्लेट लगाने लग गई थी। आज हम लोग बेड के ऊपर बैठ के ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने जो किचन के बर्तन थे वो धो के रखे हुए हैं, और थोड़ा सा सामान भी रखा हुआ है। तो टेबल तो इस टाइम पूरा ही फुल है, मैं सुबह ही टेबल को खाली करूँगी। वैसे तो बेड के ऊपर खाना खाना नहीं चाहिए, पर इमरजेंसी में कभी कभी चल पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। तो मैं आज के ब्लॉग का भी फिर यहीं पर ही एंड कर लेती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।